तुम अक्सर जीवन में लोगों से कुछ संकेत खोजते रहते हो, ये जानने के लिए कि कौन तुम्हें सचमुच दिल से चाहता है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ चलता है। प्रेम हमेशा मौन होता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति भी मौन ही रहती है। बस फ़र्क इतना है कि प्रेम की मौनता मधुर होती है और प्रेम की कमी की मौनता बोझ जैसी। मनुष्य प्रेम को समझने में बहुत गलतियां करता है, क्योंकि हम इशारों को देखने के बजाय उम्मीदों को देखने लगते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तब हमें लगता है कि सामने वाला बदल गया है, जबकि कई बार सामने वाला पहले से ही तुम्हें दिल से नहीं चाहता था, तुमने ही उसे चाहने वाले का रूप दे दिया था। जीवन में कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई हृदय से तुम्हें नहीं चाहता, पर हम उन संकेतों को देखने से डरते रहते हैं, क्योंकि सत्य कभी कभी बहुत कटु लगता है। प्रेम में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम उन संकेतों को अनदेखा करने की कला सीख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें दिल से नहीं चाहता तो वह तुम्हारी उपस्थिति से अधिक अपनी सुविधा को महत्व देता है। वह तब आता है जब उसे ज़रूरत होती है और तब गायब हो जाता है जब तुम्हें ज़रूरत होती है। प्रेम कभी एक तरफा सुविधा नहीं होता। प्रेम तो दो आत्माओं का एक दूसरे के प्रति साझा समर्पण है। लेकिन जब सामने वाला तुम्हें दिल से पसंद नहीं करता तो उसकी प्राथमिकताओं में तुम कभी पहले स्थान पर नहीं आते। वह कभी समय निकालकर तुम्हारे जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करता। वह कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि तुम भीतर से क्या महसूस कर रहे हो। तुम बोलते रहते हो और वह सुनता हुआ भी नहीं लगता। ये एक मौन संकेत होता है कि उसके भीतर तुम्हारे लिए कोई स्पंदन नहीं है। प्रेम सुनने की कला है, और जब सुनने की कला अनुपस्थित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हृदय ने संबंध में अपनी भागीदारी बहुत पहले ही समाप्त कर दी है। कई लोग तुमसे मुस्कुराकर मिलेंगे, तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताएंगे भी, लेकिन यह सब सतही होगा। अगर उनके भीतर तुम्हारे लिए कोई वास्तविक भावना नहीं है। सतहीपन हमेशा चमकता है पर भीतर से खोखला होता है। प्रेम खोखला नहीं हो सकता। प्रेम जब होता है तो उसमें गहराई होती है, जड़ें होती हैं, विस्तार होता है। यदि कोई तुम्हें दिल से नहीं चाहता तो वह तुम्हारी गहराई को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। वह तुम्हारी आत्मा के स्तर पर कभी उतरना नहीं चाहेगा। वह सिर्फ तुम्हारी बाहरी छवि से ही जुड़ा रहेगा, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे शब्दों से। पर तुम कौन हो ये जानने की जिज्ञासा कभी नहीं दिखेगी। मनुष्य जिसे दिल से चाहता है उसके भीतर झांकने की इच्छा रखता है। वह तुम्हारे दुख, तुम्हारी थकान, तुम्हारी मौनता के पीछे छिपी पुकार को महसूस करता है। लेकिन जो दिल से तुम्हें पसंद नहीं करता उसके भीतर तुम्हारी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बनती। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और प्रयास करेंगे, थोड़ा और समझाएंगे, थोड़ा और प्यार देंगे तो शायद सामने वाला भी बदल जाएगा। लेकिन प्रेम कभी सौदे का विषय नहीं होता। यदि सामने वाले ने अपने भीतर तुम्हारे लिए स्थान नहीं बनाया तो तुम्हारे प्रयास उसे बोझ की तरह लगेंगे। उसके शब्दों में हिचकिचाहट होगी, उसकी आंखों में वह सहजता नहीं होगी जो प्रेम देता है, उसकी उपस्थिति में वह गर्माहट नहीं होगी जो संबंधों को जीवंत बनाती है। वह तुम्हारे संदेशों का उत्तर देर से देगा, तुम्हारी बातों को आधा सुनेगा, तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेगा। ये अनदेखे से छोटे छोटे व्यवहार धीरे धीरे तुम्हें बता देते हैं कि वह दिल से तुम्हें स्वीकार नहीं करता। प्रेम वहाँ रहता है जहाँ समर्पण हो, जहाँ धैर्य हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति समान गरिमा हो। जहाँ ये सब न हो वहाँ सिर्फ संबंध का ढांचा रहता है, प्रेम नहीं। किसी का तुम्हें दिल से नहीं चाहना इस बात से भी दिखाई देता है कि वह तुम्हारी अनुपस्थिति से परेशान नहीं होता। जब तुम दूर हो जाते हो और सामने वाले के जीवन में कोई खालीपन नहीं बनता तो यह समझने में देर नहीं लगती कि तुम सिर्फ शब्दों में महत्वपूर्ण थे, हृदय में नहीं। प्रेम में अनुपस्थिति भी उपस्थिति की तरह महसूस होती है। लेकिन जो दिल से तुम्हें नहीं चाहता उसकी दुनिया तुम्हारे बिना भी वैसे ही चलती रहती है जैसे पहले चलती थी। वह तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कभी नहीं करता। वह कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई जिज्ञासा नहीं दिखाता। वह तुम्हें खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने तुम्हें कभी सच में पाया ही नहीं था। मनुष्य जिसे दिल से चाहता है उसके साथ अपने जीवन के वास्तविक हिस्से साझा करता है। लेकिन जब कोई
तुम्हें दिल से नहीं चाहता तो वह अपने जीवन का कोई वास्तविक हिस्सा तुम्हारे सामने खोलना नहीं चाहेगा। वह सतही बातचीत करेगा, हल्की फुल्की बातें, मजाक, चीज़ें जो उसे किसी भी समय किसी से भी कहने में सुविधा हो। लेकिन वह अपनी थकान, अपने डर, अपने सपने, अपनी हताशा या अपनी इच्छाओं का अंतर्मन कभी तुम्हारे सामने नहीं खोलेगा, क्योंकि खुलना वही चाहता है जहाँ दिल जुड़ा हो। जहाँ दिल जुड़ा न हो वहाँ मनुष्य दीवारें खड़ी कर लेता है। एक और गहरा संकेत ये है कि वह तुम्हारे साथ भविष्य की बात करने से बचता है। प्रेम जब होता है तो भविष्य अनायास ही बातचीत का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखता है जिसके साथ वह भीतर से जुड़ा होता है। लेकिन जो तुम्हें दिल से नहीं चाहता वह भविष्य की बातों को टाल देता है, उन्हें मजाक में बदल देता है या विषय बदल देता है। यह एक शांत स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे साथ उसका कोई वास्तविक गहरा भावनात्मक निवेश नहीं है। कभी कभी जो तुम्हें दिल से पसंद नहीं करता वह तुम्हें दूसरों के सामने सहजता से स्वीकार करने में भी हिचकिचाता है। वह तुमसे अकेले में तो बात करता है, पर जब भीड़ होती है या कोई परिचित होता है तो वह दूरी बना लेता है। ये व्यवहार बताता है कि वह तुम्हें अपना नहीं मानता। प्रेम में स्वीकृति हमेशा खुली होती है, कभी छुपी नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हें कितना चाहता है ये उसके व्यवहार से अधिक उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह से पता चलता है। कई लोग तुम्हारे साथ समय तो बिताते हैं, लेकिन समय देकर भी तुम्हें महसूस नहीं कराते कि तुम महत्वपूर्ण हो। वे साथ होते हुए भी अनुपस्थित रहते हैं। ये आंतरिक अनुपस्थिति बताती है कि उनकी रुचि कहीं और है और तुम सिर्फ एक औपचारिकता हो। प्रेम में साथ होने का अर्थ है संपूर्ण उपस्थिति, और जहाँ ये उपस्थिति न हो वहाँ प्रेम की संभावना ही नहीं होती। मनुष्य जिसे दिल से चाहता है उसके लिए समय निकालता है, उसकी खुशी के लिए छोटे छोटे प्रयास करता है, उसकी भावनाओं को सहेजता है। लेकिन जब सामने वाले की प्राथमिकताओं में तुम नहीं हो तो उसके भीतर की उदासीनता साफ दिखाई देती है। ये उदासीनता ही वह संकेत है जिसे लोग सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। उदासीनता प्रेम की मृत्यु का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। जो व्यक्ति तुम्हें दिल से पसंद नहीं करता वह तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेना शुरू कर देता है। वह तुम्हारी तकलीफ पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारी प्रसन्नता को गंभीरता से नहीं लेता, तुम्हारी संवेदनशीलता को कमज़ोरी समझने लगता है। प्रेम में संवेदनशीलता ही ताकत होती है, लेकिन जहाँ प्रेम न हो वहाँ वही संवेदनशीलता बोझ बन जाती है। कभी कभी यह भी होता है कि सामने वाला तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसके भीतर अभी प्रेम की क्षमता ही नहीं है। हर व्यक्ति प्रेम करने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के योग्य होना चाहते हैं, उनके भीतर प्रेम का देने वाला पक्ष विकसित ही नहीं हुआ होता। ऐसे लोग संबंधों में भी प्रेम की जगह स्वार्थ खोजते हैं, और स्वार्थ के साथ प्रेम कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता। जीवन में यह समझना ज़रूरी है कि हर इशारे को प्रेम समझना स्वयं के विरुद्ध हिंसा है। प्रेम वहाँ करो जहाँ आत्मा को स्पर्श मिले, जहाँ तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाए, जहाँ तुम्हारे मौन की भाषा सुनी जाए। तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। प्रेम हमेशा आकर्षण नहीं होता। प्रेम एक चुंबकत्व है जो दो आत्माओं को बिना प्रयास के जोड़ देता है। अगर बहुत प्रयास करना पड़े तो समझो कि आत्माएं जुड़ने के लिए बनी ही नहीं थीं। जब तुम जीवन में इन संकेतों को पहचान लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। उस भ्रम से मुक्त कि कोई है जो तुम्हें पसंद करता है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। सत्य कभी दुख नहीं देता, सत्य सिर्फ जागरण देता है। दुख तो हमारे भ्रम देते हैं, हमारी उम्मीदें देती हैं। और जब तुम ये पहचानने लगते हो कि कौन तुम्हें दिल से नहीं चाहता, तभी तुम ये भी पहचानने लगते हो कि कौन तुम्हें सच में चाहता है। क्योंकि जहाँ असत्य का पर्दा हटता है वहीं सत्य का आकाश खुलता है। जीवन की यात्रा में ये समझ बहुत आवश्यक है कि तुम्हें किस दिशा में चलना है और किस दिशा से लौट आना है। मनुष्य गलत दिशाओं को ही सबसे अधिक पकड़ कर बैठ जाता है क्योंकि उसे छोड़ने का भय होता है। लेकिन प्रेम कभी पकड़ा नहीं जाता। प्रेम तो प्रवाह है, जिसे पकड़ना पड़े वह प्रेम नहीं, मोह है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन संकेतों के माध्यम से तुम्हें यह दिखा दे कि वह तुम्हें दिल से नहीं चाहता, तो उसे मुक्त कर दो। उसे बदलने की कोशिश मत करो।
मनुष्य बदलता नहीं है, मनुष्य सिर्फ समझ आने पर विकसित होता है और यह विकास हर किसी में नहीं होता। और याद रखो, जब तुम प्रेम को मजबूर करते हो तो वह प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम हमेशा स्वतंत्रता में पनपता है, प्रेम अपने आप होता है, प्रयास से नहीं। और यदि तुम ये समझ गए तो न केवल ये पहचान पाओगे कि कौन तुम्हें दिल से नहीं चाहता, बल्कि यह भी कि कौन तुम्हारे योग्य है, कौन तुम्हारे प्रेम के योग्य है और किसके लिए तुम्हारी आत्मा खिल सकती है। और अब ज़रा ठहरो, अगर इस सफ़र में तुम्हें एक भी बात ने स्पर्श किया हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी भीतर कुछ हिलाया हो, तो बस अपने दिल से उस ऊर्जा को आगे बढ़ने दो। तुम चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। हर बार एक नई परत खुलती है, हर बार एक नया द्वार। और अगर तुम्हें लगा हो कि यह प्रवाह तुम्हारे भीतर किसी भूले हुए कोने को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यह ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंच सके। और जो महसूस हुआ, जो अच्छा लगा, जो नहीं लगा, जो सवाल उठे, जो शांति मिली, सब नीचे कमेंट में लिख देना। क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर की यात्रा के निशान होते हैं। कभी कभी दूसरे लोगों की टिप्पणियां भी हमारे भीतर नई खिड़कियां खोल देती हैं। याद रखो, साझा करना हमेशा ऊर्जा को बढ़ाता है। तुम सिर्फ एक कमेंट नहीं लिखते, तुम अपने भीतर घट रही अनुभूति को ब्रह्मांड में छोड़ देते हो, ताकि कोई और उससे प्रेरणा ले सके। तो चलो, इस अनुभव को यहीं थमने मत दो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक का एक छोटा सा स्पर्श दे दो और कमेंट में अपने दिल की बात ज़रूर लिख देना। अब धीरे धीरे अपने भीतर लौट आओ, सांस पर ध्यान दो और याद रखो, यात्रा जारी है।